हम लोग आसुरी गुणों का वर्णन सुनेंगे भगवान से, श्लोक क्रमांक 16वें अध्याय के 13 से आगे, 13, 14, 15 सुनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए भक्त, आवाज आ रही है जूम के ऊपर ठीक से? ठीक है। 16वां अध्याय भगवत गीता का 13वां श्लोक। इदमद्य मया लब्धम् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्तीदमपि मे इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् भविष्यति पुनर्धनम् इदम् अस्तीदमपि मे। इदमस्तीदमपि मे। कुछ मिस्टेक हो रहा है ना, ठीक नहीं आ रहा। इदमस्तदीमपि मे इदमस्तदपि मे भविष्यति पुनर्धनम् भविष्यति पुनर्धनम्। एक असुर की क्या मानसिकता होती है, इस पे बोल रहे हैं भगवान। इदम अद्य मया लब्धम, ये आज मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है, ये मुझको लब्ध हुआ है, मुझे प्राप्त हुआ है। आज विवेक नहीं है, ओह विवेक है, ऐसा आप इस तरह से रहते। ठीक, आपके पास फोन नहीं है आपका? चार्ज, ठीक 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 ठीक, कोई बात। इदम अद्य मया लब्धम, ये आज मेरे द्वारा प्राप्त हुआ है। इमं प्राप्त से मनोरथम, और ये जो मेरा मनोरथ है ये मुझे आगे पूर्ण हो जाएगा भोग के संबंध में। इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति। इदम अस्ति, ये मेरा आज है, और इदम अपि में भविष्यति, और आगे वह मेरा हो जाएगा। पुनर्धनम मतलब मैं धन को फिर से प्राप्त करूंगा और प्राप्त करूंगा। ये समझ में आई आवश्यकता? इसमें सारा कुछ क्या है? अपनी शक्ति से। भगवान देने वाले कौन है, यह उसकी आवश्यकता होती है। सब कुछ जो करूंगा वह मैं अपनी शक्ति से करूंगा। जो कुछ मैं प्राप्त किया है मैं अपनी शक्ति से प्राप्त किया। मुकंदर का सिकंदर हूं मैं। एकदम से याद आ रहा है, मैं अपने मुकंदर का सिकंदर स्वयं हूं। मुकद्दर, यहाँ मुकंदर नहीं, मुकद्दर, सॉरी क्षमा कीजिएगा, उर्दू भूल गया मैं। अपने मुकद्दर का सिकंदर मैं हूं, लेकिन ये मूर्खता है, 100% मूर्खता। 5 कारण होते हैं किसी कार्य को करने के लिए। इंद्रियां, शरीर, हमारा प्रयास, जीवात्मा और दैव यानी भगवान। और दैव प्रमुख कारण होते हैं। उनकी इच्छा के बिना, उनकी सहायता के बिना जीव कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ असुर व्यक्ति क्या सोच रहा है? सब मेरी शक्ति से हुआ। जैसे आप जानते हो, हिरण्यकश्यप को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रहलाद को पूछा, किसकी शक्ति से इतना बोल रहे हो तुम मेरे सामने? इतनी शक्ति कहाँ है तुम्हारे पास, किससे आ रही है, तुम मुझसे भयभीत नहीं हो रहे हो? तो प्रहलाद ने क्या कहा, जिससे आपकी शक्ति आ रही है उसी से मेरी शक्ति आ रही है, भगवान विष्णु से। लेकिन हिरण्यकश्यप क्या सोच रहा है कि सब कुछ मैंने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। ये देख रहे हैं ना एग्जाम्पल, पढ़ते हैं आगे। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। हाँ, रिश्तेदारों से बात करके काफी कुछ समझ में आ जाता है। एक भक्त हमारे हैं, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जहां मेरा पैसा चला गया, लेकिन मतलब जहां भी मैं प्लानिंग करूंगा पैसा कमा लूंगा फिर से। उनसे बोलो तुम प्लान करके पैसा तो कमा लोगे, क्या तुम प्लान करके अपना पैसा जाने से बचा पाए? मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? पहले ने पैसा कमाया, वो सोच रहे हैं अपनी शक्ति से पैसा कमा रहे हैं, चलो कमा लिया तुमने। लेकिन जब तुम्हारा बिजनेस में नुकसान हुआ, पैसा चला गया, तो क्या किसी प्लान से उसको रोक पाए? तो अब नहीं, ये पॉइंट नहीं कि फिर चला जाएगा। पॉइंट ये है कि वह ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका प्लान तो नहीं था ना कि धन जाए, लेकिन चला गया। उसी प्रकार से वो सोच रहे हैं कि अपनी शक्ति से धन प्राप्त किए, तो वो भी नहीं हुआ था। वह भी भगवान की कृपा से उनके कर्मानुसार उनको प्रदान किया गया था। समझ रहे ना मेरी बात?
तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम अपने सब कुछ अपने कर्मों से सब कुछ कर लेंगे। जो हमारा पहले का किया गया कर्म है उसके अनुसार भगवान हमें कुछ देते हैं, और वो चाहे तो नहीं भी दे सकते। बहुत सारी चीजें हैं वो, क्योंकि ईश्वर है, समर्थ है। तो ईश्वर पे आश्रित रहने की भावना भक्त की होती है। ऐसा नहीं कि भक्त प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि फल किससे प्राप्त होगा, भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। और यहाँ आश्रित मानसिकता क्या है कि ये सब मैंने अपनी, पहले बात अपनी भोग की इच्छा से कर रहे हैं और मैंने अपनी शक्ति से प्राप्त किया। ठीक है, इस समय मेरे पास इतना है, सॉरी है, किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। और इस सारी इस पूरी में फंसे रहने के कारण व्यक्ति को अपनी मृत्यु को नहीं, आसन्न मृत्यु को नहीं देख पाता। आसन्न मतलब एकदम जो पास खड़ी मृत्यु है उसको नहीं देख पाता। गीता भूषण टीका, प्रभुपाद जी ने इन श्लोकों पर टीका नहीं की है, लेकिन गीता भूषण टीका है तो उसको हम देख रहे हैं। उनके धन प्राप्ति के आचरण जिसमें वे बहुत से अलंकार युक्त वाक्य प्रयोग करते हैं, उनका वर्णन करते हुए भगवान इन 4 श्लोकों में ये कहते हैं कि वे नरक में गिरते हैं। 16वां श्लोक में नरक गिरने का वर्णन है, लेकिन वो लंबा है, श्लोक कल देखेंगे उसको। तो कैसे अलंकार युक्त बातें हैं, ये आज इतना मैंने प्राप्त किया है और मेरी जो बाकी इच्छाएं वह भी मेरे प्लान के अनुसार पूरी हो जाएंगी। इस तरह की बातें करते हैं। इतने शत्रु को मैंने मार दिया, इसको मार दिया है, आगे उन लोगों को भी मार दूंगा। इस प्रकार के वाक्य वह बोलते रहते हैं। मैंने यह क्षेत्र, यहाँ इदम का मतलब है क्षेत्र का मतलब, इदम का मतलब हुआ क्षेत्र यानी कि खेत, यानी कि प्रॉपर्टी। पशु, आजकल तो उतना पशु पालते नहीं है, लेकिन पहले जमाने में गायों को धन बोला जाता था। तो इतनी गाय हैं, इतने बैल हैं इत्यादि। और संतान आदि अपनी बुद्धि के उपयोग के द्वारा प्राप्त किया है, और अपनी बुद्धि के उपयोग के द्वारा ही मैं यह दूसरी वस्तु भी प्राप्त करूंगा जो मेरे मन को प्रिय लगती है। इसमें क्या चीज आप मिसिंग देख रहे हैं? उसको ये सारी वस्तुएं जो प्राप्त हुई हैं उसमें वो क्या चीज नहीं देख पा रहा है? यस, ये भगवान की कृपा से ये मुझे प्राप्त हुआ है। जो भक्त है उसको भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, लेकिन वो जानता है कि भगवान की कृपा से प्राप्त है, तो मुझे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है कि नहीं? असुर क्या सोचेगा, मेरी बुद्धि से है, मेरे प्रयासों से है, मैं कृष्ण को क्यों दूं? ये बात रहती। यह संपत्ति जो मैंने अपनी शक्ति के द्वारा ही प्राप्त करी है वह अब मेरी है। इदमस्ति, अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मेरी है, वो ये नहीं सोच पा रहा है कि बहुत दिन के लिए उसके पास नहीं है। ही इज ओनली ए केयर टेकर। फिर वह जैसे एक भक्त जिसका पैसा छूट गया, मैं पूछा भाई तुम कितने पैसे लेके पैदा हुए थे? क्यों भाई, कितने पैसे लेके पैदा होते हैं हम लोग विवेक? 0। और कितने लेके जाते हैं? 0। और बीच में हम हल्ला करते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है कि नहीं? तो इस प्रकार की भावना है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो धन है उसको हम दुरुपयोग करें या बाहर फेंक दें, लेकिन जब तक वो है हमारे पास, वह हमारे केयर में है। धन या संपत्ति जो कुछ भी, और उनका उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए, नहीं तो उनका उपयोग हम बिल्कुल गलत जगह जरूर करेंगे। मेक सेंस? ये केवल धन की ही बात नहीं है, वाणी की बात है, बुद्धि की बात है, कर्म करने की शक्ति की बात है। उनका उपयोग अगर भगवत सेवा में नहीं हो रहा है तो माया की सेवा में हो ही रहा है। इसके अलावा तीसरा स्वामी कोई है ही नहीं, ये समझ लेना चाहिए। अगले साल जिस धन की मुझे लालसा है वह भी मेरी शक्ति से मेरा हो जाएगा। वह यह स्वीकार नहीं करता है कि कर्मानुसार और भगवान की कृपा से उसे यह सब वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो आपने क्या सीखा इस श्लोक में? वो ये सोच रहा है कि मेरे सारी शक्ति सब कुछ इकट्ठा हो रहा है, इसमें भगवान करने वाले कुछ नहीं है। ठीक है, जबकि आप लोग को क्या सिखाया गया था? मार्कंड ऋषि क्या कहते हैं? भगवान आप हृदय में हैं। जब जीव कुछ करना चाहता है तो क्या करते हैं? आप ही प्राणों को एक्टिवेट करते हैं। प्राण से मन एक्टिवेट होता है, मन से फिर इंद्रियां एक्टिवेट होती हैं। एक्टिवेट मतलब चलायमान होती हैं, सक्रिय होती हैं, और फिर वह व्यक्ति कुछ कर पाता है। और यदि वह कोई ये कुछ आपके लिए करता है तो आप इतने दयालु हैं कि कृतज्ञ हो जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब भगवान के द्वारा ही करवाया जा रहा है, हम तो केवल इच्छा कर रहे हैं। और जब वह कार्य भगवान के लिए किए जाते हैं तो भगवान यद्यपि सब कुछ करने वाले हैं, फिर भी वह उस भक्त के प्रति कृतज्ञ रहते हैं कि उसने मेरे लिए कितना किया। चाहे वो छोटी से छोटी सेवा भी क्यों ना हो, चाहे मंदिर का मार्जन हो या कोई भी सेवा हो जो बाह्य दृष्टि से छोटी लग रही है। डज इट मेक सेंस?
तो इसलिए व्यक्ति को नम्र रहना चाहिए। भजन करते समय भी नहीं बोलना चाहिए मैं इतना भजन करता हूं, इतना जप करता हूं। अच्छे साधु क्या बोलते हैं, भगवान इतना जप हमसे ले लेते हैं, इतनी जप सेवा, इतना नाम सेवा हमसे करवा लेते हैं, तो सेवा करवा लेते हैं। ठीक है कि नहीं? ओके। तो देखिए एटीट्यूड भगवान को पसंद नहीं आता है। ऐसा नहीं कि भगवान देखते नहीं एटीट्यूड क्या है। आसुरिक मानसिकता को भगवान पसंद नहीं करते हैं। ये ध्यान देना होगा कि हमारे भगवान अलख निरंजन नहीं है, वो एक व्यक्ति हैं और उनको अच्छा भी लगता है और कुछ अच्छा नहीं भी लगता है। कृपालु हैं, लेकिन कृपा तभी देते हैं जब उनके आज्ञा अनुसार चलते। ऐसे खाने पीने वाली कृपा तो देते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विशेष कृपा जो दिव्य ज्ञान देने वाली कृपा है वो तब होगी जब उनकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे। ठीक है, अगर इसमें कुछ पूछना तो होगा नहीं, मैं समझता हूं। अगला श्लोक देखिए, आज तो बहुत जल्दी क्लास हो जाएगी। असौ मया हता शत्रुर, माइक पे कोई बोलेंगे, असौ मया हतः शत्रुर, असौ मया हतः शत्रु, हनिष्ये चापरानपि, हनिष्ये चापरानपि, ईश्वरोऽहम् अहं भोगी, ईश्वरोऽहम् अहं भोगी, सिद्धोऽहं बलवान् सुखी, सिद्धोऽहं बलवान् सुखी, असौ मया हतः शत्रुर, असौ मया हतः शत्रु, हनिष्ये चापरानपि, हनिष्ये चापरानपि, ईश्वरोऽहम् अहं भोगी, ईश्वरोऽहम् अहं भोगी, सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। ये ध्यान देना होगा कि असुरों के ही बारे में बात नहीं हो रही है। जो हमारे हृदय में अगर कोई ऐसी आसुरिक प्रवृत्ति है तो उसको भी हमें काटना होगा। असौ मतलब ये, असौ मया हतः शत्रु, ये शत्रु था ना, उसको मैंने मार दिया। हनिष्ये च अपरानपि, अपर मतलब और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार दूंगा। ईश्वरो हम, मैं ईश्वर हूं, कंट्रोलर हूं। अहम भोगी, मैं भोग करने वाला हूं, खूब भोगूंगा। सिद्ध हम, मैं सिद्ध हूं, परफेक्ट हूं। बलवान सुखी, बलवान हूं और सुखी हूं। और इन सभी चीजों में क्या भावना है, भगवान के आश्रय, भगवान की सेवा से अलग रहते हुए भी मुझ में सारे गुण हैं। इस श्लोक पे काफी हम कुछ व्याख्या करने, काफी तो नहीं लेकिन जितनी शक्ति है उतना करने का प्रयास करेंगे। एक एक शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हम अनुवाद पढ़ते हैं। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोगता हूं, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूं। देखिए, माया के प्रभाव के कारण ही हम एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, और जब तक व्यक्ति इस प्रकार से शत्रु और मित्र का भाव रख रहा है वह माया के प्रभाव में बिल्कुल फंसा पड़ा है। इस स्वयं प्रहलाद महाराज इस बात को बोलते हैं। हम लोग न तो किसी के शत्रु हैं न मित्र हैं, इन द सेंस कि इस जगत में हम शत्रु किसको मानते हैं, जो हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा दे, और मित्र किसको मानते हैं, जो हमारी इंद्रिय तृप्ति दे। तो अब जब भगवान की हम भक्ति करने लगते हैं तो इंद्रिय तृप्ति की भावना समाप्त होने लगती है। तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों को उस आधार पे शत्रु और मित्र के रूप में नहीं देखते। आज एक बहुत सुंदर एक क्षण का अनुभव था। मंगल आरती के लिए मैं जा रहा था और एक व्यक्ति ने, स्वाभाविक है कि मास्क पहना हुआ था, और ऐसे थोड़ा सम्मान दे करके बोला हरे कृष्ण प्रभु जी। एंड इट वाज सच अ फ्लैश कि ये किसको हरे कृष्णा कह रहा है, ये किसको सम्मान दे रहा है। जस्ट फॉर एक सेकंड के लिए मेरे को एकदम से अनुभूत हुआ कि केवल शरीर को दिख रहा है। आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हाउ इट एक्चुअली इज देयर। आपको कोई हरे कृष्णा बोलेगा तो आप हरे कृष्णा बोलेंगे, हाँ ये मेरे को हरे कृष्णा बोल रहा है। इट वाज जस्ट अ फ्लैश, एक सेकंड के लिए इट्स लाइक कि किसको ये हरे कृष्णा बोल रहा है।
तो देखिए, बाहर के लोग सम्मान दे सकते हैं, असम्मान दे सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को अंदर से उसको रिजेक्ट करते रहना चाहिए। तो इसके आधार पर भी हम शत्रु मित्र बनाते हैं। आज आश्रम से एक भक्त चले गए, आश्रम से नहीं, जो प्रोबेशन में थे, और हमने पहले तय कर लिया था कि आप मंगल आरती जाएंगे, जप करेंगे, ये सेवा करेंगे। हाँ हाँ प्रभु जी, आप मेरे शिक्षा गुरु हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, ये हैं। और मैं रिएक्ट नहीं करता कुछ ऐसे में। मैंने कहा यही आज शिक्षा गुरु बोल रहा है और आगे जाके कुछ और बोलेगा। आज आके मेरे को बोलता है आपने मुझे गाइडेंस नहीं दिया, पॉलिटिक्स कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो मैं देख रहा था माया कैसे कार्य करती है। अब जो भी भक्त यहाँ पे आता है, क्या मैं सोचता हूँ वो चला जाए, क्या उसका नुकसान हो जाए, छोड़ चला जाए। लेकिन जो व्यक्ति भ्रमित है, उसको सदुपदेश दो तो भी आपको शत्रु मानता है। फिर कहो कि भाई मंगल आरती जाओ, जप करो, भक्ति करो, तो उसको भी शत्रु मानते हैं। इसलिए भक्त के लिए कोई शत्रु नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि भक्त को लोग शत्रु ना माने। मेरी बात समझ रहे हैं? स्पेशली जब आप प्रचार करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे ये तो शत्रु ही है हमारे। बहुत लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन बहुत लोग बहुत गुस्सा हो जाएंगे, क्यों मेरे पीछे लगे हुए। तो जब वो मुझे मेरे प्रति खराब बर्ताव कर रहा था, तो मैंने वही एकदम मैं चुप था। तब मैं सोच रहा था किसको बोल रहा है। सेम अभी तो मैं जानबूझ के इंटेलेक्चुअली सोच रहा था किसको बोल रहा है। बड़ा दुनिया में बहुत चीजें रिफ्लेक्ट करने वाली होती है। तो शत्रु मित्र क्या है इस जगत में? हमारे कर्मानुसार कोई व्यक्ति आता है, वही व्यक्ति सम्मान कर रहा है, वही 10 दिन बाद 5 दिन बाद वही असम्मान करेगा, तो उसकी में अपनी मति लगाए रखेंगे, तो अब कैसे भक्ति करोगे बताओ? है कि नहीं? तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम इस चक्कर में फंसे रहेंगे कि ये व्यक्ति शत्रु मेरा है, इसको मैंने मारना है, तो हम मूल शत्रुओं को बिल्कुल भूल जाएंगे। कौन से हैं मूल शत्रु, किसी को याद है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। गलती अपनी ना देख करके दुनिया में देखते बैठेंगे, कुछ चिंता ही नहीं कर रहे हैं इस बारे में। लोग नहीं कर रहे कि नहीं? भारतीय लोग सोच रहे हैं चाइनीज मेरे दुश्मन है, चाइनीज सोच रहे हैं भारतीय मेरे दुश्मन है। अमेजिंग है। और यहां तक कि नॉर्थ कोरिया 10,000 किलोमीटर दूर है अमेरिका से, और सोच रहा है कि वो मेरे दुश्मन है। ये तो अमेजिंग है ना। शानू, कभी आपकी किसी से दुश्मनी हो सकती जो 10,000 किलोमीटर दूर हो आपसे? है जिसकी शक्ल नहीं देखी, हो सकता हो नॉर्थ कोरिया वालों ने अमेरिका की शक्ल भी देखी नहीं होगी। हो क्या सकता है, होगा ही मोस्टली, वो जाने भी नहीं देते बाहर से, फिर भी शत्रु मान के चले। और अब देख रहे हैं कितनी एनर्जी उसमें लग रही है। जितनी एनर्जी भारत को न्यूक्लियर बम बनाने में, चाइना को न्यूक्लियर बम बनाने में लगी है, वही एनर्जी अगर भगवत गीता के प्रचार में लगी होती तो कितने लोग सुधर जाते। मुझे पता है इस बात से बहुत से लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन पूरे विश्व में ये एनर्जी जो मानवीय एनर्जी है, वो व्यर्थ जा रही है, जो कि भगवत भजन के लिए होनी चाहिए। तभी देख रही केवल इसी बात पे शत्रु, ये मेरा शत्रु है, जबकि 3 उंगलियां किधर हैं? तुम मेरे शत्रु, और ये 3 उंगली हमारी तरफ, तुम्हारे शत्रु इंडिकेट कर रहे, शत्रु हृदय में है। तो बहुत अमेजिंग बात है, बहुत अमेजिंग बात है। इसी पे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पिताजी आपने सब कुछ जीत लिया, लेकिन अपनी इंद्रियों को नहीं जीता। अच्छा, तू मुझसे बड़ा इंद्रिय जीत बनेगा, अब तेरे मरने का समय आ गया। तो सोच रहा है प्रहलाद महाराज दुश्मन है। देखिए, प्रहलाद से कोई दुश्मनी कर सकता है? यही बात प्रश्न उठाया गया युधिष्ठिर महाराज से कि लड़का खराब हो, समझ रहे हैं, लड़का खराब हो तो भी पिता मारता नहीं है, और प्रहलाद महाराज से इतने सुंदर बालक थे, इतने अच्छे बेटे थे, उनको क्यों मारने चला गया हिरण्यकशिपु? तो उसी पे पूरी कहानी प्रकट होती आगे। तो आप समझ रहे हैं, आप भले किसी को मित्र शत्रु ना माने, लेकिन लोग आपको शत्रु मान सकते हैं, फिर भी उसको सहन करता है वक्त। और आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज हमेशा सुयोधन कहते थे, लेकिन दुर्योधन उसको हमको हमेशा शत्रु मानते थे। समझ रहे? मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोगता हूं, मैं सिद्ध शक्तिमान सुखी हूं। गीता भूषण टीका। उनकी धन की तृष्णा को प्रदर्शित करके अब भगवान उसके दुष्ट भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले श्लोक में क्या था? कैसे धन प्राप्त करूंगा। अब क्या देख रहे हैं? शत्रुओं को देख रहा है, उनको मार रहा है, उनकी प्लानिंग चल रहा है, इसको ऐसे मारूंगा, उसको वहां धरूंगा, उसको ऐसे पकड़ूंगा, इस प्रकार की भावना उसकी है। मैंने यज्ञदत्त नामक अपने इस शत्रु को अपने श्रेष्ठ बल से मार दिया है।
यज्ञदत्त जो है बहुत बार नाम रखा जाता है, वैदिक साहित्य में कई बार यज्ञदत्त और देवदत्त ये नाम रखे जाते हैं। ऐसे इसको ऐसे फलाने व्यक्ति को हमने मार दिया, मैं अकेले ही अपने अन्य शत्रुओं को मार दूंगा। यद्यपि, हाँ, और मान लो कोई पूछे क्यों मारोगे, तो कहते हैं यद्यपि उनकी स्त्री और धन को प्राप्त करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी हम संपत्ति हरना चाहते हैं, मेरे शत्रु हैं इसलिए मारूंगा, ये बात है। एक बार मेरे संग ऐसा हो चुका है, हम बच गए उस दिन कि एक, चलिए छोड़िए, मेरे अलावा कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए, यह च शब्द से इंगित होता है। यह आप प्रत्यक्ष उदाहरण देखते हैं हिटलर का। हिटलर क्यों लोगों को मार रहा था, ज्यूस को मार रहा था ना, क्यों मार रहा था, क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं है, उनको उनको जीने का हक नहीं है। हम लोग बहुत उच्चतर मतलब कुल के हैं और हमें अधिक स्पेस चाहिए और उन्हें स्पेस घेर रखा है, इसलिए उनको मार देना चाहिए। मेरे गुरु महाराज समय बोल रहे थे कि हिटलर के समय में एक उनका सेनानी, क्या सेनापति कह लीजिए, तो वह सेनापति वेजिटेरियन था। अब आश्चर्य करोगे जो मैं बोलने वाला हूं, तो उससे उनके एक सैनिक ने, सेक्रेटरी ने, जिसने पूछा कि आप मांस तो नहीं खाते हैं, इतने इंसानों को मरवा रहे हैं। तो उसने बड़ी गंभीरता से कहा, कभी कभी हमको एक उच्चतर उद्देश्य प्राप्ति के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है। ऐसे तथाकथित वेजिटेरियन है, बड़े कृपालु हैं, लेकिन इंसानों को मारने में लगे हुए हैं। मैं ऐसे नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन स्टालिन ने अपने ही लोगों को, रशिया में अपने ही लगता नहीं कितने मिलियन लोगों को भूखा मार दिया। तो ये सब कौन है, ये असुर है, आसुरी प्रवृत्ति। वहां, यहां तो शत्रुओं की बात कर रहे हैं, वहां वो अपने ही लोगों को मारने में तुला पड़ा। तो इस प्रकार के लोग रहते हैं। और अगर हम शास्त्र की बात करें तो कौन याद आएगा, कंस, जरासंध ममो गुरु। वो बड़ा प्लानिंग थी उसकी कि जरासंध ये तो मेरे गुरु हैं और मैं इनको भोजवंशी, यदुवंशी जितने सबको मारूंगा और इस राज्य का भोग करूंगा। कब बोलता है ये, जब वह अक्रूर जी को, भगवान कृष्ण को लेने के लिए मथुरा से वृंदावन भेज रहा था, अपनी प्लानिंग बता रहा था। अब इनको मार दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा, कृष्ण को मार दूंगा, यहां बुलाऊंगा, ऐसे मार दूंगा, और अब जरासंध को मिलकर के, वसुदेव, जरासंध जी तो मेरे साथ में है ही, बड़े शक्तिशाली ससुर है हमारे, और इनको मारूंगा, इनको मारूंगा। तो अक्रूर जी कहते हैं ठीक है आपकी प्लानिंग है, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। ठीक है आपकी प्लानिंग सही है, ठीक है। तो यानी कि ऐसे लोग अन्य लोगों का हिंसा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, और कोई कारण भी नहीं होता मारने का। पता नहीं कितना सत्य है, लखनऊ में हमने सुना था इस प्रकार से, एक कच्चा बनियान गैंग होता था, वहां पे उस गैंग के व्यक्ति की शादी तभी होती थी जब कुछ लोगों को मार दे वो, तभी उसकी मतलब वुड बी पत्नी उसको सेलेक्ट करती थी। कितने मर्डर करके आया, ऐसा सुना था मैंने। तो इस प्रकार के लोग बड़े भयानक तरह से लोगों को मारते थे। तो ऐसे लोग जो है होते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसा नहीं कि इंसानों में नहीं होते। और हम ज्यादा उसकी भगवद्गीता क्लास में इस प्रकार की चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी प्रवृत्ति आप देखते हो, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा और भाग्य ही जय का कारण है, परंतु मैं अकेला ही स्वतंत्र ईश्वर हूं। ये लाइन समझ में आया? भक्त जानता है कि जो कुछ भी होता है वो तभी हो सकता है जब भगवान उसको, इंग्लिश में कहते हैं सैंक्शन, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, अनुमोदन करें उसका। समझ रहे हैं? भूरिजन प्रभु बहुत अच्छा कहते हैं कि कुछ भी कहेंगे कल क्लास होगी, कृष्णा विलिंग, अगर कृष्ण चाहेंगे तो कल क्लास होगी। बहुत अच्छा भावना है। वो कहते हैं कि प्राय जगत में किसी को बोलो हाँ वो पहुंच जाओगे, हाँ 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 पहुंच जाएंगे, बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। परम पूज्य राधा कुंज महाराज वैसे कहते हैं कि हम लोग बड़ा ढांढस बता देते हैं लोगों को, है ना, आश्वासन देते हो जाएगा। और फिर क्या बोलते हैं, सॉरी जाम लग गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। तो हम लोग सत्य संकल्प नहीं है, केवल भगवान ही ऐसे हैं जो बिना किसी की सहायता के सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हैं। समझ रहे ना मेरी बात?
जैसे मैंने कल नेट नहीं चल रहा था ठीक से, तो मैंने नेट वाले को बोला, आपने तो बोला था कि 1 तारीख को ठीक हो जाएगा। नहीं, तो 3 तारीख को बोला था ना। ऐसे लोग छुपाते हैं अपने, इस प्रकार से लोग छुपाते हैं। तो कोई कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर केवल कृष्ण है। क्या आपको कोई जीवन में फ्रस्ट्रेशन हुआ है? गुड, एक ने तो ईमानदारी से स्वीकार किया, दूसरे लोग, काफी लोग, ठीक। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। क्यों? क्या कि हम यह समझ सकें कि हम कंट्रोलर नहीं हैं। और बहुत अच्छा एक वक्त बोले, दिस यूनिवर्स इज अ यूनिवर्सिटी। ये विश्व एक विश्वविद्यालय है। और ये क्या सिखा रहा है? मेरी प्रिय बद्ध आत्माओं, तुम लोग नियामक नहीं हो। ये पग पग पे आपको दिखेगा, पग पग पे दिखेगा। समझ रहे मेरी बात? तो इस प्रकार से भक्त समझता है कि वह स्वतंत्र ईश्वर नहीं है। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं, कहते हैं कि जैसे मेरा ये हाथ है, तो मेरा हाथ इंडिपेंडेंट नहीं है कार्य करने के लिए। जैसा मेरा शरीर या मेरी इच्छा हो रही, उसके अनुसार ये हाथ कार्य कर रहा है। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात। तो उसी प्रकार से भक्त जानता है कि मैं अपने कार्य करने में स्वतंत्र नहीं हूं, भक्ति करने में भी स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान की कृपा होगी तो मैं भक्ति कर पाऊंगा, कल जब कर पाऊंगा, कल भगवत कृपा से। कभी भी भक्ति करने में इस प्रकार का अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं करने वाला हूं। मैं इतने दिन मंगल आरती गया, मेरे गुरु महाराज तो उसमें बहुत गंभीर बोलते, बहुत गंभीर बोलते हैं। सुनना चाहेंगे आप लोग? इफ यू हैव एनी pride in whatever service you are doing, you have no standing in Vrindavan. आपकी सेवा का जो कर रहे हैं उसमें अगर जरा सा भी अहंकार है तो वृंदावन में हमारा कोई स्थान नहीं। मुझे बोलते हुए डर लग रहा है, तो कहीं कहीं भक्त निरुत्साहित ना हो जाए, लेकिन एक वास्तविकता है। भगवान से कितना प्रेम करते हैं गोलोकवासी, तो हमारे पास तो वो प्रेम भी नहीं है। तो इसीलिए यही बोलना चाहिए, न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो ज्ञानम वा किम ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदहो संजातिरप्यस्ति वा हीनार्थादिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्य मूला सती। हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम। बहुत सुंदर श्लोक है। न प्रेमा श्रवणादि भक्ति रपिवा, भगवान मेरा आपके चरणों में कोई प्रेम नहीं है। बिल्कुल असुर से बिल्कुल विपरीत, कोई योग्यता भक्त अपने हृदय में नहीं देखता। न कोई प्रेम है, न श्रवणादि भक्ति रपिवा, न श्रवणादि भक्ति करने में रुचि है जिसे प्रेम जागृत हो जाए। योगोऽथवा वैष्णवो, न कोई वैष्णव योग करने की योग्यता है। क्या है? योगोऽथ वैष्णवो ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदहो, न कोई ज्ञान है न कोई शुभ कर्म है। संजातिरप्यस्ति वा, न कोई संजाति, कुछ बहुत अच्छी जाति में जन्म लिया है। हीनार्थादिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद मूला सती, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि जो हीन अर्थ लेके आपके पास आया है, जो प्रेम भी नहीं चाहता है, उस पे भी आप कृपा करते हैं। और ये आशा मेरे हृदय को दुख दे रही है, और ये आशा मेरे हृदय से जा नहीं रही है कि इतनी सब अयोग्यताओं के बाद भी आप मुझ पे कृपा करेंगे। और ये किसकी स्थिति है? जो भाव के स्तर पे रहता है, भाव के स्तर पे ये है। तो ये एक वास्तविकता है। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार की आश्रित मेंटालिटी से बाहर उठेंगे कि मैं कंट्रोलर हूं, मैं कर सकूंगा, नहीं। भगवान चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। हाँ, हम निरुत्साहित नहीं होते, हम अशक्त हैं, हम कह सकते हैं पतित हैं, लेकिन भगवान बड़े कृपालु हैं और उनकी कृपा से सब कुछ होगा जाएगा। जैसे रघु गोस्वामी कहते हैं कि मैं बौना हूं और मैं चंद्रमा छूना चाहता हूं। बौना ऐसे ही हाइट में छोटा होता है और कहता है मैं चंद्रमा छूना चाहता हूं, लेकिन समझ रहे हैं कि मैं अयोग्य हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण कृपा नहीं करते। कृष्ण की कृपा से सब कुछ हो जाएगा, ये भक्त को आशा रहती है। आयो, आपको निरुत्साहित तो नहीं कर रहा हूं मैं, जस्ट एक मन में आगे बात, ये प्लान नहीं था श्लोक बोलने का, लेकिन जस्ट
ये आ गया। तो इस प्रकार का मैं स्वतंत्र ईश्वर हूं, ये बात भगवान के भक्त में कभी नहीं। देखो प्रभुपाद जी क्या बोले थे, भगवान आप यहाँ अमेरिका में मुझको लेके आए हैं, मुझे पता नहीं क्या प्रयोजन लेके आए हैं, लेकिन मेरी शब्दों में शक्ति दीजिए ताकि उनको ये भागवत का संदेश में समझा सकूं। बोले थे ना श्रील प्रभुपाद जी। और क्या बोले थे, नचाओ 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 से मत, मुझे आप मुझे अपने कठपुतली की तरह नचाइए, आप ऐसा मुझसे कराना चाहते हैं वो कराइए। ठीक है, बहुत अच्छी भावना है। और इस कारण से अपनी भोग की सिद्धि का एकमात्र कारण मैं ही हूं, क्योंकि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूं। तो जो भी मुझे भोग प्राप्त हुए किसकी मेहनत से प्राप्त हुए, मेरी मेहनत से। तो मेरी मेहनत का कौन फल भोगेगा, मैं भोगूंगा, कृष्ण क्यों भोगेंगे। समझ रहे हैं, ये बात वो सोचते हैं। यदि कोई यह कल्पना करना चाहता है कि कोई भगवान है भी, तो भी उसे मुझे ही भगवान के रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि मेरे अलावा तो अन्य कोई भगवान उपलब्ध ही नहीं है। कहाँ है भगवान, दिखाओ कहाँ है भगवान। ये बातें केवल यहाँ टीका में नहीं लिखी गई हैं, वास्तविक रूप से होता है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि कम्युनिस्ट राज्य में जब लोग चर्च के अंदर गए, तो चर्च से जब बाहर आ रहे थे, उन्होंने बोला क्या मांगा तुमने। हमने कहा, उन लोगों ने बोला हमने मांगा भगवान हमको हमारी रोज की रोटी दीजिए। क्यों भाई, रोटी मिली, नहीं मिली। बोला अब हमसे प्रार्थना करो, हे कम्युनिस्ट लीडर हमें अपनी रोटी दीजिए, सॉरी हमें हमारी रोटी दीजिए। तो तुरंत वो लोग भोले भाले थे, हाँ कम्युनिस्ट लीडर हमें हमारी रोटी दीजिए। तो उसने, बड़े चालू थे वो, उन्हें बाहर एक ट्रक लगा रखा था, उसमें रोटियां ब्रेड भरी हुई थी, लो रोटी ब्रेड। और वो मूर्ख इस प्रकार से स्वीकार कर लेते हैं और भगवान के प्रति उनकी आस्था टूट जाती है। इसीलिए बहुत सच्ची घटना है, प्रभुपाद जो बोलते हैं। और बाकी आप क्या नाम है उनका, वेण के बारे में शास्त्र से जानते हैं। जब ब्राह्मण भगवान का भजन करने के लिए उसको बोले तो दे विष्णु कौन है, मैं विष्णु, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। तुम लोग तो ऐसा बोलता है, तुम लोग तो ऐसी स्त्री की तरह हो जो अब पति की सेवा छोड़ करके जार पुरुष का संग करती है। ब्राह्मण को इतना क्रोध आया, अच्छा ऐसे हूं बोला और वही मर गया। वो इतने शक्तिशाली ब्राह्मण थे, पहले समझा रहे थे लेकिन नहीं समझ में आया तो ढेर कर दिया। तो हम ये देख सकते हैं कि ऐसे लोग पहले भी थे और ऐसी मानसिकता वाले लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं कि भगवान की क्या जरूरत है, भगवान को केंद्र में रखने की क्या जरूरत है, हम केंद्र में बनेंगे, हम भोगेंगे। ठीक है, ओके, एक श्लोक और देखते हैं। आढ्यो भी जनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, पुण्योऽस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। ज्ञान विमोहिता। धनाढ्य सुना है अपना शब्द, तो वही पहला शब्द देखिए, आढ्य। धनाढ्य मतलब धनवान, तो आढ्य मतलब मैं बहुत धनवान हूं। अभिजन वानस्मि, अभिजन का मतलब मैं बहुत उच्च कुल में जन्म लिया हूं। कोन्यो अस्ति सदृशो मया, अस्ति मतलब है, क अन्य, मुझसे मेरे जैसा और कौन है, मैं सबसे, आई एम द बेस्ट। महाराज इस पे बड़ा विनोद करते हैं कि जो भी व्यक्ति माइक लेके गाता है वो यही सोचता है कि मैं सबसे अच्छा गा रहा हूं, ये भावना आ जाती है लोगों के अंदर। तो इस प्रकार से व्यक्ति इस जगत में सोचता है कि मैं बहुत महान हूं। इस संबंध में महाराज जी बहुत अच्छा बोलते हैं कि इस जगत में महान बनना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ना एक व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा जो आपको आपसे श्रेष्ठ जरूर होगा। जैसे बलि था रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन कार्तवीर अर्जुन नर्मदा के नीचे ऊपर वाले भाग में अपना कैंप लगाए हुए थे ना, नीचे वाले भाग में कैंप लगाए हुए थे कि ऊपर वाले भाग में लगाए हुए थे? ऊपर वाले भाग में, नहीं उसका रिलेशनशिप है। रावण, हाँ, नीचे वाले भाग में लगाए हुए थे। यस, मतलब नर्मदा बह रही हैं तो नीचे वाले भाग में कार्तवीर अर्जुन का कैंप था और उनकी बहुत सारी ऑब्वियसली रानियां भी थी और उनके संग वो विहार कर रहे थे। तो उन्हें नर्मदा के जल को अपने 1000 बाहों से रोक दिया। तो हुआ ये कि पानी पीछे
बढ़ गया, मतलब दाम एक बांध बन गया। तो इससे पीछे ऊपर की तरफ जो रावण का कैंप लगा था वो सब बह गया। तो उसे बहुत गुस्सा आया और आकर के वह कार्तवीर अर्जुन से लड़ने के लिए आया। तो कार्तवीर अर्जुन ने उसको अपनी क्या कहते हैं, काख कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे दबा ले यहाँ पे और लेके घूम रहे थे। तो बताइए इस प्रकार से हीरो बनने से क्या फायदा? हमेशा कोई ना कोई एक व्यक्ति रहेगा जिसको कुछ मिस्टेक हो रही है। कहानी में कोई मिस्टेक है क्या? बाली ने भी दबाया था और रावण ने भी दबाया था। एक ही आदमी है क्या? एक ही स्टोरी हो सकती है। कार्तवीर अर्जुन ने भी रावण को बहुत हराया था। तो यहाँ तो कार्तवीर अर्जुन ने रावण को हराया और फिर क्या कहते हैं, शेर को सवा शेर मिलता है। और कार्तवीर अर्जुन को कौन मार दिए? परशुराम झटके मार दिए। और परशुराम जी को कौन हरा दिए? भीष्म पितामह हरा दिए। तो इस जगत में वैसे तो ये तो खैर हराए नहीं थे, बराबर की टक्कर थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जगत में एक के बाद कोई हराने वाला व्यक्ति को रहता ही है। जैसे हम सुनते हैं कि जब ये लोग जंगल में थे, क्या नाम है, पांडव लोग, तो दुर्योधन आदि कैंप लगाए हुए थे कि हमको खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे, दिखाएंगे देखो तुम लोग कितनी तपस्या कर रहे हो। तो इतने में चित्ररथ नाम का गंधर्व था, गंधर्व पार्टी लेके आ गया और दुर्योधन को कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। तो ये लोग लड़ने गए, क्या नाम है इनका, कर्ण वर्ण, तो उनको हरा दिया। फिर देखो कितने सुंदर भक्त हैं, युधिष्ठिर महाराज को दुख देने के लिए वो कैंप लगाया था। लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी हमारा झगड़ा है वो हमारे बीच में है, चित्ररथ जो गंधर्व जो है उसको कैप्चर नहीं कर सकते। फिर अर्जुन को भेजते हैं, भीम को भेजते हैं। यह समझता हूं अर्जुन ही युद्ध करके हरा देते हैं उनको इस प्रकार से। तो हम जैसे देखते हैं कि ये भावना रहती ही लोगों में, असुरों में, कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। लेकिन ये भावना रखने का फायदा नहीं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति श्रेष्ठ रहेगा और वही हमारा दुश्मन हमको दिखाई पड़ेगा। यक्ष्य दास्यामि मोदिष्य, यक्ष्य का प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, मैं यज्ञ करूंगा, दास्यामि मैं दान करूंगा, मोदिष्य और इस प्रकार खुशी मनाऊंगा। इत्य ज्ञान विमोहिता, इस प्रकार के वह ज्ञान से मोहित रहते। तो आप कहेंगे अरे दान देने में क्या दिक्कत है, यज्ञ करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि इन सब का उद्देश्य क्या है उसका, मैं आमोद प्रमोद करूंगा, सुखी रहूंगा, भोग करूंगा, ये बात है। यज्ञ करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए सचिन प्रभु? हाँ, भगवान प्रसन्न हो, मेरा हृदय शुद्ध हो, है ना। एक भक्त बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, कृष्णा, आप लोग भी कर सकते हैं, कृष्णा प्लीज गिव मी अ प्योर हार्ट सो दैट माई सर्विसेज आर प्लीजिंग टू यू। कृष्ण कृपया मुझे शुद्ध हृदय दें ताकि मेरी सेवाएं आपको सुखी कर सके। तो ये भक्त का भाव होता है। लेकिन ये यहाँ पे क्या भाव है, मैं भोगूंगा, मैं दान करूंगा, मुझे पुण्य मिलेगा, इस प्रकार की बात। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। गीता भूषण टीका। मान लो कोई प्रश्न करे, परंतु आपने कहा पिछले श्लोक में कि आप ही भगवान हैं, परंतु मैं देख सकता हूं कि संपत्ति और कुल की दृष्टि से अन्य लोग भी हैं जो तुम्हारे समान हैं, तो तुम ही भगवान कैसे हो गए? लिंक समझ रहे हैं? पिछले श्लोक में क्या एंडिंग हुई थी, मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, तो कहो भाई तुम्हारे जैसे और लोग भी तो हैं, तो तुम भगवान कैसे हो गए? ये प्रश्न मान लो करे तो उसमें ये श्लोक बोल रहे हैं, मैं अपने प्रयासों से धनवान हुआ हूं। मतलब उन लोगों को तो पिता से मिला है, मैंने मेहनत कर कमाया है। क्या बोलते हैं, आई एम ए सेल्फ मेड मैन। और उनसे पूछो हु मेड योर सेल्फ, समझ रहे ना? सुने शब्द आप, आई एम ए सेल्फ मेड मैन, सुने नहीं ये सब? मैंने क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, खुद कमाया नहीं, मतलब मैंने अपने आप को स्वयं बनाया है, ये सारा कुछ मैंने करा है, ऐसे करके। हमारे एक भक्त हैं, उनके पिताजी बहुत धनवान हैं। तो पहले वो एक सामान्य से किसान थे। तो मैंने पूछा, किसान तो बहुत होते हैं, आप इतने धनवान कैसे हो गए? खैर वो डिवोटी हैं तो समझ गए। बोले कि क्योंकि निश्चित रूप से मैंने कुछ पहले जीवन में कर्म किया है, कुछ दान किया है, जिसकी वजह से मुझे इस प्रकार से अब धन प्राप्त हो रहा है, और मंदिर में सेवा भी करते हैं। लेकिन उनको पता है ये बात, वो ये नहीं सोच रहे कि मैं केवल अपने कर्मों से ही सारा कुछ प्राप्त कर ले रहा हूं। अगर मेहनत से ही सब लोग पैसे कमा लेते तो रिक्शे वाले तो बहुत मेहनत करते है कि नहीं। मेरे एक और रिश्तेदार दूसरे अपने मित्र के लिए बोलते हैं, जहां हाथ रखता है पैसा जाता है, मैं इतनी बुद्धि लगाता हूं आता नहीं पैसा। क्यों समझ नहीं पा रहे हैं,
धन आप अगर सही सत्पात्र को दान देते हैं तो कई गुना लौट के वापस आता है। ठीक है। अच्छा, और मान लो वो धनवान हो भी तो भी उच्च कुल से थोड़ा ना आए हैं, मैं उच्च कुल से आया हूं। दो बातें हैं, एक तो मैंने अपनी शक्ति से धन कमाया है और मैं उच्च कुल से आया इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। किसी भी विषय में कोई भी मेरे समान नहीं है। इस संबंध में भक्त लोग बहुत अच्छा दिखाते हैं। माइक टाइसन या कोई तो था, नहीं एक और बॉक्सर था, उसका नाम मुसलमान, मोहम्मद अली। यस, मोहम्मद अली का वीडियो वो दिखाते हैं भक्त लोग, इसमें कहता है आई एम द ग्रेटेस्ट, ऐसे करके दिखाते हैं। और बाद में दिखाते हैं उसका बुढ़ापे का सीन, जब वो एकदम पार्किंसन डिजीज हो गया, बेचारा हिल भी नहीं पाता है। ये स्थिति है इस जगत में। सबको काल ध्वस्त कर देता है, सबको काल ध्वस्त कर देता है। ठीक है। एक बहुत सुंदर बात अभी मैं बताना भूल गया था, बहुत इंस्पिरेशनल बात है। प्रभुपाद जी की शिष्य थी, वो वृद्ध हो गई थी, वो सब कुछ भूल गई, लेकिन क्या याद रहा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्त यही जानता है। कितना सुंदर बात है ना, सब भूल गई, वो कुछ भी याद नहीं रहा, केवल महामंत्र याद रहा। ये सब किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से। और भक्त जानता है कि जैसे जैसे वो भक्ति करता जा रहा है, उसकी भक्ति की संपदा बढ़ती जा रही, काल भी उसको नष्ट नहीं कर सकता है। लेकिन इसे भगवान की व्यवस्था से होता है। किसी भी विषय में कोई भी मेरे समान नहीं है। और भक्त क्या सोचते हैं? असली भक्त क्या सोचते हैं? तृणादपि सुनिचेना तरोरेव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरे। हम लोग तो अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं भक्ति, लेकिन वास्तविक भक्त इसी भावना में रहते हैं। कितनी सुंदर भावना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कितना सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। और क्या कहते हैं कि, क्या है वो, क्या श्लोक याद है किसी को? कि जो मल का कीड़ा है उससे भी मैं वो निम्न हूं। पूरी शेर कीट होइले मुई ते लाघिष्ठ। मेरा कोई नाम लेगा तो उसके सारे उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। बताइए, परम महान वैष्णव, परम भागवत, कितना एक असुरों के बिल्कुल विपरीत धारा है, बिल्कुल विपरीत स्वभाव है भक्तों का। मैं ही अकेला भगवान हूं। इसमें याद आ रहा है मुझे पाउंड्रक, सारे असुरों के नाम याद आ रहा है। आज कैसी गीता क्लास हो रही, सब भगवान के असुरों का स्मरण हो रहा है, लेकिन उससे भगवान की लीला भी है। अब जानते हैं पौंड्रक नाम का एक व्यक्ति था, उसने 4 हाथ लगा लिए थे अपने, और भगवान जैसा ही वेश लगा लिया था पूरा। और भगवान के जो क्या कहते हैं वो कुंडल है, सब इस प्रकार से लगा रखे थे। और यहीं पे नहीं, भगवान को लेटर भी लिखता है, देखो मेरा अवतरण हुआ है जीवों के उद्धार के लिए, और तुमने मेरा स्वरूप लेके रखा हुआ है। कोई बात नहीं, तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारा वध कर दूंगा, ऐसे करके। और तुमने जो चक्कर वक्र ले रखा है तुम त्याग दो। तो भगवान उसको इतना कठोर लेटर लिखे, आप पढ़ सकते, बड़ा मजेदार लेटर कि तुम्हारे, हाँ मैं हूं, और तुम्हारे जैसे मेढकों को खाने के लिए मैं काले सर्प की तरह हूं, ऐसे करके बोल रहे थे। और उनका जो मैसेंजर था, दूत, वो सबके सामने पौंड्रक को सुनाते हुए सब पढ़ रहा था लेटर भगवान का। और फिर भगवान आते हैं और अपनी सेना को लेकर के और चक्र चलाते हैं और पौंड्रक समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार वो सोचते हैं कि अपने मन गढ़ंत तरीके सोचते हैं कि वो भगवान। जैसे कलयुग कहाँ पे थे, कुंभ मेला में बहुत सारे कल की भगवान आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं स्वीकार करना चाहिए। अपनी शक्ति से मैं स्वर्गीय स्त्रियों का संग करूंगा, उनके साथ भोग करूंगा। जैसे कि रावण क्या बनाने वाला था, वो क्या बना रहा था, वो सीढ़ी बना रहा था, वो भी सोने की, है ना, स्वर्ग तो जाने वाली, बिना योग्यता के व्यक्ति वहां पहुंच जाए, इस प्रकार की प्लानिंग करते हैं। या फिर यहाँ आजकल लोग क्या बना रहे हैं, वो स्पेस शटल बना रहे हैं जिसके द्वारा वो चंद्रमा में पहुंच जाए, और ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार मोह में पड़कर व्यक्ति नरक में गिरता है। इस वाक्य को अगले श्लोक में पूर्ण किया जा रहा है। कैसे वो नरक में गिरेंगे उसके व्याख्यान अलग है, क्यों कल होगा। भगवान ने चाहा तो नरक में क्यों गिरेगा? क्योंकि ईश्वर को स्वीकार नहीं कर रहा है, भगवान को स्वीकार नहीं कर रहा है, शास्त्र को स्वीकार नहीं कर रहा है। शास्त्र को नहीं स्वीकार कर रहा है तो किसके आधार पर कार्य कर रहा है? राग और द्वेष के आधार पर। और निश्चित रूप से ऐसे कार्य करेगा जो पाप होंगे, नरकगामी उसको बनाएंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है? जूम पे किसी भक्त का कोई प्रश्न है? चा पर एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। प्रवचन सुनकर लग रहा है कि हम किस लेवल पे हैं, हमको कहाँ जाना है। चलिए, तो अच्छी बात है।
और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो फिर अब यूट्यूब पे कोई प्रश्न है? कल एक भक्त लोग पूछ रहे थे, बार बार हमारे सामने प्रश्न आ जाता है कि हमारे चाचा जी मर गए, हमारी ताई मर गई, तो हमें जप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हरे कृष्ण मंत्र के जप में कोई इस प्रकार का विचार नहीं है। सारे विधि निषेधों का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करे। तो इस प्रकार की एक प्रश्न था पहले का, तो इसलिए मैं उसको उत्तर दे रहा हूँ। यस प्रभु, माइक दीजिए। प्रभु जी का प्रश्न है। एक प्रश्न है कि मेरे अंदर बहुत अहंकार है, तो इसे खत्म कैसे करें? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अहंकार क्यों होता है? अहंकार का मतलब समझ लेना चाहिए। देखिए, जीवात्मा में अहंकार होता है, लेकिन सच्चा अहंकार मतलब अहंकार दो भाग में, मैं हूं, ठीक है? ये मूल अर्थ है अहंकार का, मैं हूं। तो ये हम हटा सकते हैं जीवात्मा से? शानु प्रभु, कभी हटा सकते हैं? ये तो हम कभी नहीं हटा सकते ना कि मैं हूं। ये ज्ञान शक्ति है जीवात्मा की। लेकिन अविद्या माया शक्ति के प्रभाव से क्या होता है, मैं कृष्ण का दास हूं, ये सच्चा अहंकार गायब हो जाता है, वो ढक जाता है। इसे कहते हैं आवरणात्मिक, ढक जाना। और झूठा अहंकार उत्पन्न हो जाता है। कौन सी शक्ति से? प्रक्षेपात्मिका या विक्षेपात्मिका। विक्षेप हो जाता है। क्या विक्षेप हो जाता है? कि मैं ये शरीर हूं, इस शरीर में अभिनिवेश होता है। क्या शब्द यूज करते थे हम लोग? अविद्या, अस्मिता। अस्मिता, व्यक्ति अपने स्वरूप का अज्ञान कौन है बिल्कुल भूल जाता है, और जो अविद्या के कारण ढक जाता है, और जो नहीं है, ये शरीर और मन नहीं है, वो मानने लगता है। ये हो गया अस्मिता। और इसके आधार पे क्या होता है? राग और द्वेष। कुछ चीजें अच्छी लगती, कुछ नहीं लगती हैं। और उसके बाद होता है अभिनिवेश, इस शरीर में, मन में पूरी तरह से अब्जॉर्प्शन, मृत्यु का भय। तो ये सारी चीजें होती, तो इस विज्ञान को समझना पड़ेगा। तो मूल बात क्या है? अविद्या, ठीक है? और अविद्या किसके कंट्रोल में है? भगवान के कंट्रोल में। तो जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको बोलते रहते हैं, तो हमारा ये जो मूल अविद्या है यही नष्ट होने लगती है। तो व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने आप को इस शरीर से अलग देख पाता है। तो ये एक बिल्कुल सही तरीका है, और इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। नियमित रूप से हरे कृष्ण मंत्र हम जब करेंगे तो धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा कि हम बहुत बड़े हीरो नहीं हैं। हमारे गुरु महाराज समझ में बहुत अच्छा बात बोलते हैं, पहले इंग्लिश में बोलता हूं। वो कहते हैं कि इफ अ पर्सन हैज इवन लिटिल बिट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा, देन द फर्स्ट थिंग इट विल हैपन टू हिम इज दैट ही विल बिकम वेरी हम्बल। अगर किसी व्यक्ति को कृष्ण की महानता का थोड़ा सा भी साक्षात्कार है, तो वह पहली चीज उसके संग होगी कि वह बहुत नम्र हो जाएगा। दूसरा, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दूसरा, मैंने कल भी बता रहा था शायद, कि अगर हम समुद्र में डूब रहे हों तो किस चीज पे हम अहंकार करेंगे? अपनी सुंदरता पे, अपनी शक्ति पे, अपने धन के ऊपर? किस चीज, कौन सी ऐसी गुण है हमारा भौतिक गुण जो हमको मृत्यु से बचा सकता है? ठीक है? तो पिस रहे हैं इस जगत में हम लोग, और इस कारण से व्यक्ति को भगवान की शरण लेनी चाहिए कि भगवान आप हमें आश्रय दें। मुझे पता है कि शुरुआत में बातें समझ में नहीं आती है, कि जब हम भक्ति करते रहते हैं तो इस बातें बिल्कुल हृदय में उतरती हैं कि हमारा कोई योग्यता नहीं, केवल कृष्ण की कृपा ही एक आश्रय है। तो इस प्रकार से भगवान का नाम जप करें, श्रीमद् भागवतम को पढ़ें, भगवान की महानता समझ में आएगी, भक्तों के संग में रहेंगे, समझ में आएगा। एक समाज में भक्त बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। कथा सुनने से बड़ा अच्छा लगता है। वो कथाएं के पॉइंट्स है ना, वो तीर में रहते हैं, पीछे तर्कश में एकदम से आ जाते हैं कथा के सामने। आपको ये पता है मुंह की बदबू क्या होती है? ये पता है मुंह की बदबू? किसी के मुख से बदबू आती है, आपको पता नहीं है? क्यों नहीं पूछ रहा हूं, ये अनुभव किए है ना, किसी के मुख से बदबू आती है। तो मुख की बदबू की ये स्थिति है कि जिसके मुख से बदबू आती है उसको बदबू नहीं आती, जो उसके सामने होता है उसको आती है। तो उसी प्रकार से यदि हम उसी प्रकार से अगर हम बहुत अहंकारी हैं तो सामने वाला समझ जाएगा, हमको नहीं लगेगा कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे। समझ रहे? जैसे मुख की बदबू होती है तो आपको बिल्कुल लगेगा कि मुख से बदबू आएगी, सामने वाले को बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। हाँ, वो नहीं, वो सामने अवॉइड करेगा आपको, अगर थोड़ा दूर से बात करो ऐसे करके। तो जो व्यक्ति बहुत अहंकारी होता है उसको कोई पसंद नहीं करता। अरे भगवान तो छोड़, भगवान तो बहुत बड़ी बात है, सामान्य व्यक्ति भी अहंकारी व्यक्ति को पसंद नहीं करता ना। अपितु कोई व्यक्ति नम्र होगा तो उसको अहंकारी व्यक्ति बहुत पसंद करेगा।
आप लोग जानते हैं, आप लोग गए थे ना उस यात्रा में, हम लोग अभी जो गए थे मार्ट वाली यात्रा में, किस प्रकार से एक सामान्य सा कोई व्यक्ति रहा होगा, साधु ड्रेस में जो भी रहा हो, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज सन्यासी है, उनको उसको माला पहनाया, फिर प्रणाम भी कर दिया उसको। अच्छा कितना रहेगा इस प्रकार से। मैंने सुना था हैदराबाद में कुछ लोग परेशान कर रहे थे, कुछ तो था, कोई कारण था, बहुत बड़ी परेशानी थी। तो परम पूज्य जयप्रताप महाराज गए और पुलिस स्टेशन में जाकर के वहां के व्यक्ति को प्रणाम कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन हमारे यहाँ पे रक्षा करेगा। और व्यक्ति एकदम द्रवित हो गया था बिल्कुल। इट्स अमेजिंग इजंट इट। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी एक जगह प्रवचन कर रहे थे, और प्रभुपाद तो जानते हैं हैवी बोलते हैं, 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास पीपल। तो व्यक्ति एकदम जोर से चीखा, तुम क्या समझते हो, तुम ही 1st क्लास हो। मतलब मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। तो एकदम उतने ऊंचे आसन में बैठ के बोल रहे हो। प्रभुपाद जी बिल्कुल, मैं समझता शायद आंसू से रो भी रहे थे, एकदम नीचे जाके बैठ गए, कहते नो आई एम 5th क्लास। तो ऐसे भले लगता है कि भक्त बड़े मतलब कह सकते हैं क्या स्ट्रांगली प्रीचिंग कर रहे हैं, हृदय में उनकी बहुत नम्रता रहती है कि हम कृष्ण के दास मात्र हैं। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति करके ही हम इस अहंकार को नष्ट कर सकते हैं। नष्ट कर सकते हैं मतलब असली अहंकार जागृत हो जाएगा कि मैं कृष्ण का एक तुच्छ दास मात्र हूं। ठीक है। भक्तों के साथ व्यवहार करते वक्त अगर सामने वाला भक्त हमारी बात के विपरीत अर्थ ले तो क्या करें। ये तो होगा ही। हमारे अनंत कृष्ण प्रभु बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं, कहते हैं प्रभु जी सही बोलना चाहिए। जब आप सही बोलेंगे तो लोग गलत समझेंगे। एक बार मैं प्रवचन में बोल रहा था कि एक सन्यासी महाराज बोल रहे थे कि मैं, एक महाराज जी बोल रहे थे कि ऐसा कोई समय नहीं है कि मंदिर में जब सब भक्त लोग जप कर रहे हो तो कोई एक भक्त सो ना रहा हो। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। बाद में एक भक्त बोलता है, हाँ प्रभु जी आप सही बोल रहे थे कि सारे सन्यासी जप में सोते हैं। मैंने कहा ये कहाँ बोला मैंने। बिल्कुल विपरीत अर्थ लोग ले लेते हैं। मैंने कहा ये कहाँ बोला मैंने बोला कि एक सन्यासी बोल रहे थे। ये कहाँ बोला मैंने, देख रहे ना बिल्कुल उल्टा अर्थ ले लेते। तो कई बार ऐसा भी बोलते हैं, प्रभुपाद सेड, प्रभुपाद ने कहा है, तुमने ठीक सुना है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो इसलिए इसमें क्या कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग होना कोई मुश्किल बात नहीं, उसको तो सहन कर लेना चाहिए। अगर कोई गलत अर्थ ले ले तो क्या करें, पॉजिटिव बात को भी नेगेटिव ले तो क्या करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सजेशन उसको दीजिए जो आपका सजेशन ले ले। समझ रहे हैं। जैसे कि ट्रेन में चाय बेचते हैं ना, चाय लीजिए सबसे पूछते हैं। ऐसे सबको सजेशन देने की जरूरत नहीं है। जो इससे आपका संबंध है, जो आपके सजेशन को स्वीकार करेगा, जिसकी आपके प्रति गुरु बुद्धि है, उसको ही बोलना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं। नहीं तो लोग चिढ़ जाते हैं। ठीक है ना। और क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं। और प्रश्न, हाँ आपका प्रश्न था, भूल ही गया। यस बोलिए प्रभु जी। माइक पे थोड़ा पास में लेके बोलिए। हाँ कि हम जीवात्मा है, मतलब जीव हैं हम। हाँ तो हमसे कोई ना कोई गलती होती रहती है। Yes. तो भगवान उसी टाइम दंड देके उसे सही क्यों ना करते हैं और बुद्धि देते हैं बहुत सारी। देखिए अच्छा प्रश्न है। हमसे गलतियां होती हैं, अपराध होता है, जो कुछ भी है, तो भगवान तुरंत बुद्धि क्यों नहीं देते। वस्तुतः भक्तों के संग के द्वारा हम लोग को बुद्धि भगवान दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान साक्षात हमारे सामने आएंगे। एक बद्ध जीव के जीवन में भगवान शास्त्र और साधुओं के संग के रूप में आते हैं। अब दिक्कत यह कि हम साधु संग भी ना करना चाहे तो क्या करें। साधु संग करके, समझ रहे ना, क्लास में आएंगे तो समझ में आएगा ना कि ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। आसुरी गुण को सुन करके और भक्तों के गुण को सुन करके मन में आ रहा है ना कि भक्त के गुण होने चाहिए, या असुर बनना चाहते हैं। आसुर के गुण हमने जो डिस्कशन किए, तो आशुतोष क्या लग रहा है आपको, कौन सा गुण अच्छा लग रहा है आपको उसमें से। कोई भी गुण अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये हमको गुण नहीं चाहिए, है ना। तो अब जब नहीं सुनेंगे तो मान लो वो दुर्गुण है भी तो लगेगा नहीं, तो बहुत अच्छी बात। तो इसलिए साधु संघ में व्यक्ति आए, कृष्ण कथा सुनेगा, तो फिर धीरे धीरे करके वह समझ पाएगा मैं कहाँ गलत कर रहा हूं। और सुबह जब अगर अच्छा करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा मैंने इस भक्त का अपराध किया। भगवान प्रभुपाद बहुत सुंदर बोलते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हेजी कॉन्शियसनेस इफ यू चैंट अटेंटिवली। हेजी समझते हैं, दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, वैसा नहीं रहेगा। कृष्ण स्वयं हृदय में ज्ञान देंगे। ठीक है ना। ये सब बातें जादू जैसी लगती है, लेकिन जादू ही है। ठीक है, कोई और प्रश्न है किसी का। यस प्रभु जी प्रश्न करेंगे। Where does parampara reside? Is it inside Atma or somewhere else? परमात्मा, परंपरा नहीं होगा। परमात्मा आत्मा के अंदर है या आत्मा के साथ में है, ये पहले भी प्रश्न किया जा चुका है।
जो And सीधी सीधी बात है उसमें यह है कि परमात्मा भगवान आत्मा के साथ में रहते हैं। अब उसके अंदर रहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन साथ में रहते इसके प्रमाण है ही। हमने सुना था कल ना, दो पक्षी रह रहे हैं तो भगवान स्वयं बोलते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। सन्निविष्टो मतलब उसके साथ में रह रहे हैं और वो देख रहे हैं कि जीव भोग कर रहा है तो भोग की सदा देते हैं, और भक्ति में आना चाहता है तो भक्ति में मदद करते हैं। उप्स, ये क्या हो? and what's happen after we reach spiritual world? आध्यात्मिक जगत में जाकर क्या होगा? आध्यात्मिक जगत में जब जाता है व्यक्ति तो उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, उसके बाद वो जाके सो जाता है वहां पे। नहीं, सोता नहीं है, वह भगवान की नित्य सेवा में लगता है। भुंजे सेवा सुख, नित्य पार्षद गण भुंजे सेवा सुख। कृष्ण की सेवा करके अनंत सुख का वह अनुभव करता है। ये होता है आध्यात्मिक जगत में। ठीक है, आगे है क्वेश्चन एक, गीता में लिखा है कि भजन शांति में किया करो। इसका भजन मतलब, शांति में किया करो। हाँ, ये अच्छी बात है। इसका मतलब हमें अपने भक्ति के बारे में किसी से डिस्कस ना करें तो आप डिस्कस क्यों कर रहे हैं अभी? या नहीं करें? उनसे पूछो। अगर आप ये कह रहे हो कि किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो प्रश्न क्यों कर रहे हैं? फिर तो आप डिस्कस कर रहे हैं। मत करिए डिस्कस। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, 200% गलत है, और आगे 1000% गलत है। क्योंकि भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं भगवत गीता में? क्षमा कीजिएगा मैं ऐसे कठोर उत्तर दे रहा हूं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? कथयन क्या है? सततम कीर्तयन्तु माम, ना ये नहीं, कथयंत क्या है श्लोक? तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्तः मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्या श्लोक हमने कैसे शुरुआत किया था? मच्चित्ता, उनका चित्त मुझ में लगा रहता है। मच्चित्ता मदगत प्राणा, उनके प्राण मुझे लगे रहते हैं, मतलब इंद्रियों से भी सेवा करते रहते हैं। मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे से कृष्ण की चर्चा करते रहते हैं। कथयन्तश्च माम नित्य, लगातार ही मेरे बारे में कथन करते हैं। आप ऐसे बातें करते हैं क्या? आज हम लोग भगवत गीता की चर्चा करेंगे, कोई है ही नहीं अपने से बोल रहा है, ऐसा तो नहीं करेगा। तो भक्त लोग होंगे तभी तो चर्चा होगी। ये ध्यान दीजिएगा, प्रभुपाद जी के स्पष्ट शब्द हैं, पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण है चर्चा करना। जो कुछ भी हम चर्चा करते हैं वो हमारे हृदय में और गहरा जाता है, भले ही वो बात हमको पहले से पता हो। ये बहुत गंभीर बातें हैं। Whenever we discuss something, it goes one level deep in our consciousness. तो इसलिए प्रश्न जरूर करने चाहिए। महाप्रभु और सनातन गोस्वामी प्रश्न नहीं कर रहे क्या? बताइए। हम जब बोल रहे हैं कि चर्चा नहीं करना चाहिए, मतलब ये नहीं कि पोस्टर लगा दे बाहर, मैं 64 माला जब करता हूं, या 1008 और मैं ये अपने आगे लोग टाइटल लगा लेते हैं, सब कुछ ये सब नहीं कर लेना चाहिए। इस प्रकार से नम्र रहना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। हाँ, अपने जो अंतरंग मतलब जो सजातीय भक्त हैं उनसे हम चर्चा कर सकते हैं कि हम इतनी माला कर रहे हैं, या कोई सीनियर भक्त पूछे बेटा कितनी माला कर रहे हो, अपना भजन दिखाना नहीं चाहिए। अरे आपको वो तुम्हारा भजन देखने के लिए बोल रहे हैं, तुम्हारा नब्ज हो सकता है 2 माला कर रहे हो, अपना भजन दिखाना नहीं चाहिए, ये नहीं बोल सकते आप। फिर आपको बोलेंगे अरे आप 4 कर रहे हैं, कृपया आप 8 कीजिए, 8 कर रहे हैं तो कृपया 16 कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुह्यम आख्याति पृच्छति, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, ये है कोई डिटेल नहीं, इट्स अ प्रिंसिपल। ये देखिए, मैं अपने जीवन में यहाँ देख रहा हूं कि जिन ब्रह्मचारियों के कोई एक ब्रह्मचारी या किसी और भक्त कोई मित्र नहीं रहता है जिनसे वे अपने हृदय की बात शेयर न कर सकें, उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है, उनको अकेलापन सा लगता है। तो इसलिए उनको लगता है मैं यहाँ पे क्यों हूं। और जरूरी नहीं है कि वह मतलब कोई भी अच्छा भक्त होना चाहिए जिससे आप हृदय की बात शेयर कर सकें। आप कुछ परेशानी है भक्ति की तो हम कर सके, जैसे सीनियर भक्तों से हम पूछ सके, ये जरूरी होता है। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए एक कथा कहानी सुना दूं। ये सच्ची कहानी है, आदि पुरुष प्रभु ने बताई। इस्कॉन के, ये एकदम सच्ची घटना है, अपने मन से नहीं बोल रहे। एक ब्रह्मचारी थे, बड़े अच्छे ब्रह्मचारी थे, मंदिर में पुजारी सेवा करते थे। और एक माता जी जिनकी शादी हो चुकी थी, वो डिवोटी माता जी, पहले भी सुना चुका हूं। तो वह है उनके ऊपर क्या कहें, आसक्त हो गई। आसक्त हो गई, रिकॉर्डिंग चल रही इसलिए और खराब शब्द यूज नहीं कर सकते, लेकिन आसक्त हो गई। और उस माता जी के बच्चे भी थे, 2 बच्चे। और कई बार उन्होंने प्रपोज किया कि हम लोग शादी नहीं करने वाले हैं, हम जाके भोग करते हैं कहीं से करके। इतना खराब प्रस्ताव दिया, 1 बार 2 बार 3 बार करते करते उसका दिमाग भी अब खराब होने लगा। तो उसने अपने मित्र से कहा, तो उसका एक मित्र था, मित्र ब्रह्मचारी था,
कहा कि ऐसा हो रहा है, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसने ये नहीं कहा कुछ करो या मत करो, उसने कहा ऐसा करते हैं हम लोग बैठ के भागवत चर्चा करते हैं और फिर देखते हैं। तो एक हफ्ता रोज वो 3 घंटे बैठ के भागवत में चर्चा करने लगे और एक हफ्ते के बाद उसकी बुद्धि ठीक हो गई। एकदम समझ में आएगा मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा, उसका भी जीवन बर्बाद, अधर्म में जाऊंगा, प्रभुपाद जी अप्रसन्न होंगे, गुरु महाराज अप्रसन्न होंगे और पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक हो गया वो। तो ये माया हर किसी को क्या कहते हैं अटैक करती है। तो भक्तों का संग चाहिए हमको, जिसपे हम साथ में आकर के भक्ति कर सकें। बिल्कुल भूल जाइए कि हम अकेले रखे भक्ति कर सकते हैं, कभी नहीं हो सकता। अगर करेंगे भी तो नीचे चली जाएगी, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये पता होना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में लिखा है साधु संग से ही भक्ति उपजती है, और जब प्रेम प्राप्त हो जाता है तब भी ये मुख्य अंग है भक्ति का, साधु संग। तो इसलिए डिस्कशन होना ही चाहिए, चर्चा होनी ही चाहिए। और कोई प्रश्न है? उन्हीं का आगे क्वेश्चन है। तो थैंक यू प्रभु जी। तो क्या कोई हमें समझे या नहीं समझे, हमें हमेशा कृष्ण की चर्चा करनी चाहिए? हाँ, तो अब देखिए, अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर मुझसे कोई शेयर्स की चर्चा करे, एक मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैंने किसी और के बारे में पूछ लिया तो उन्हें पूरी कहानी चालू कर दी, शेयर्स ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, और मेरे कान से वो अंदर जा ही नहीं रहा था, मुझे सुनना ही नहीं था। फिर मैंने जल्दी से बात काट दी, मैंने कहा मेरे को नहीं सुनना, मेरे को नहीं सुनना, मेरे को नहीं सुनना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कृष्ण कथा सुनने में रुचि ही नहीं रखते हैं, तो उनको सुनाने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, तो उनको बताना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? जो सुनना नहीं चाहते उन्हें प्रसाद खिला सकते हैं, लेकिन जो सुनना चाहते हैं उनसे कृष्ण कथा करना चाहिए। डज इट मेक सेंस? और कोई प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।